अगर 2026 में आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपीस बचा सकती है और आपकी वीज़ा स्ट्रेस को कम कर सकती है। वो कैसे कम कर सकती है कि इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कंट्रीज़ आपको शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ जिनकी हाई वीज़ा रेशो है और जहाँ पे आपका एक्सपेंस मिनिमम आएगा। और ये जो सारा डाटा इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, एक्सपेंस के हवाले से, ट्यूशन फीस के हवाले से, इमिग्रेशन की वेबसाइट से मैंने उनके जो वीज़ा डाटा है उसको एनालाइज किया है और इसके अलावा जो ट्रेंड्स रहे हैं पिछले सालों में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के उसके हवाले से। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज जो आपको गूगल पे टॉप पे आएंगे या एआई पे आपको टॉप पे आएंगे जो एक गलत डाटा प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि इन कंट्रीज में आपने अप्लाई नहीं करना, उसकी रीजन क्या है। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि जो नंबर 1 पे कंट्री है उसकी वीजा रिजेक्शन ना होने के बराबर है और वहां पे बजट भी आपका कम से कम लगेगा। जो भी किसी शेंजन कंट्री में जाने के लिए आपको बजट रिक्वायर्ड है वो उसमें सबसे लोएस्ट फॉर्म में है, हाईएस्ट वीजा अप्रूवल के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर कर रहा हूँ या जो डाटा है वो शेंजन एम्बेसी की वीज़ा अप्रूवल डाटा की बेस पे है, यूरोपियन इमिग्रेशन एंड वीज़ा ट्रेंड की बेस पे, यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल सोर्सेज से जहाँ से ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट्स की जो है वो एनालाइज हो रही है। इसके अलावा जो प्रीवियस हमने स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूरोप में भेजे हैं उनके एनालिसिस से कि वो कितना कमा रहे हैं और उनका कितना एक्सपेंस उन कंट्रीज़ के अंदर आ रहा है। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो ये जो दो नंबर्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे आपने हमसे राब्ता करना है। और खुशी की बात यह है कि हमारा लाहौर का ऑफिस भी ऑपरेशनल हो गया है, वहाँ पे हमारी टीम मेंबर्स चले गए हैं। अभी इसकी प्रॉपर ओपनिंग हम जो है वो ईद के बाद करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर वहाँ पे आप मेरे से मिल सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा स्टाफ वहाँ पे आपको हैंडल करना उसने स्टार्ट कर दिया है, क्लाइंट्स को लेना शुरू कर दिया है, वहाँ पे मौजूद है टीम, तो आप लाहौर ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कंट्रीज को 3 फैक्टर्स की बेसिस पे रैंक किया है। फर्स्ट है उसकी वीजा सक्सेस रेशो, दूसरा है टोटल कॉस्ट जिसमें लिविंग कॉस्ट प्लस ट्यूशन फीस कॉस्ट है, और तीसरा क्या वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और वहां पे आपके पीआर के कितने चांसेस हैं और जो स्टूडेंट ऑलरेडी गए हैं उनकी फीडबैक क्या है। तो इस हिसाब से हमने इस वीडियो में जो है वो 5 कंट्रीज को रैंक किया है। तो नंबर 5 पे जो कंट्री है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्पेशली वर्ल्ड एजुकेशन क्वालिटी के हवाले से। ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट जीरो है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपकी साल की ट्यूशन फीस जो है वो 1500 यूरो तक है, जो ऑलमोस्ट फ्री होने के बराबर है क्योंकि इस कंट्री में आपको हाईएस्ट जो है वो आपकी वीजा रेशियो है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी सेटलमेंट गारंटेड है। जिस बंदे ने भी यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की है हार्डली 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो वापस आया, बाकी सभी को वहाँ पे अकोमोडेट करने की इस कंट्री के अंदर गुंजाइश है। यहाँ पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिलता है 2 साल का। यहाँ पे आपको जॉब सर्च वीजा जिसको बोलते हैं शांसे काटे वो भी आपको मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी की। जर्मनी एक बहुत अच्छी एजुकेशन डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। देखें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बेशक इनकी जो भी प्रोफाइल है ये इस काबिल नहीं है कि इनको दुनिया में स्कॉलरशिप्स मिले, लेकिन फिर भी इनकी 50% मार्क्स के साथ भी यही ख्वाहिश होती है सर जी स्कॉलरशिप मुझे चाहिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप एक लफ्ज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जर्मनी वो फ्री कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और दुनिया में और कोई कंट्री करंटली आपको फ्री एजुकेशन टोटली जीरो फीस के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए जर्मनी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे एडमिशन ओपन है, इनके एडमिशंस जो हैं वो मिड ऑफ मई तक तकरीबन जो है वो ओपन रहेंगे। लेकिन ये वो राइट टाइम है जिसपे अगर आपने एडमिशन अप्लाई कर लिया तो आपको जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी और यहाँ पे वीजा रेशो नियर टू 100% है। जर्मनी में यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस तो जीरो है। अब यहाँ पे कॉस्ट क्या है और ये 5th नंबर पे मैंने क्यों रखा है। जर्मनी में आपको फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए और वो आपका ब्लॉक अमाउंट है, वो आपकी अपनी अमाउंट है जो आपको वापस मिल जाएगी। ब्लॉक अमाउंट एक रकम है जो आपने जर्मनी के बैंक में सबमिट करवानी है जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। वो 12,000 समथिंग कुछ यूरोज है जो पाकिस्तानी 37-38 लाख बनते हैं। ये आपको पर मंथ की बेसिस पे स्टूडेंट को वापस मिलेंगे। तो ये एक बड़ा फेवरेबल कंट्री है, बहुत अच्छी जो है वो इसकी अप्रूवल है, वीजा अप्रूवल है, कॉस्ट ना होने के बराबर है। इजिली आप पर मंथ आपको वर्किंग आवर्स अलाउ है, 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ है। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए जर्मनी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जर्मनी का सिर्फ आपको जो थोड़ा सा ड्रॉबैक और 5th नंबर पे मैंने इसको
रैंक किया वो इसकी अपॉइंटमेंट का टाइम स्केड्यूल है, जो आप बच्चों को 4 से 5 माह के वक्फे से मिल जाती है। अगर आपको एक इनटेक में स्लॉट नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी आपको डेफर कर देती है नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक के लिए, तो बच्चे जो है वो डेफर हो जाते हैं। और अब नंबर 4 पे जो कंट्री है ये लास्ट 2 to 3 ईयर में शेंजन जोन के अंदर आया है। अगर ये इससे पहले होता तो शायद इसको मैं नंबर 1 पे रखता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका बजट और लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है, 200 से 300 यूरो पर मंथ। शेंजन जोन के अंदर, यूरोप के अंदर, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे पाकिस्तानी 2-3 लाख कमा रहे हैं तो वो ईजिली अपने बच्चे को लिविंग एक्सपेंस भी बाहर भेज सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश डिग्री में आपको ट्यूशन फीस मिलेगी 2000 से लेके तकरीबन 3500 यूरो पर ईयर। तो वो ये कंट्री है रोमानिया। रोमानिया एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, रिसेंटली एंटर हुआ है पाकिस्तान में, इसकी एम्बेसी है, ई वीज़ा आपका अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो अच्छे होने चाहिए। यहाँ की वीज़ा अप्रूवल रेट तकरीबन कोई 85% है। हमारे स्टूडेंट्स का रोमानिया के वीज़ा लगे हैं और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है स्टूडेंट की वो तकरीबन आपके कोई 70% से अबव मार्क्स हों तो रोमानिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगी। 70% से अगर आपके कम मार्क्स हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देंगी, लेकिन स्टिल क्योंकि ये रिसेंटली शेंजन जोन के अंदर आया तो यहाँ पे इनकी जो एम्बेसीज हैं वो थोड़ी सी इस चीज़ को रेगुलेट करेंगी कि जिस स्टूडेंट्स को हम भेज रहे हैं क्या सिर्फ ये इमिग्रेशन के चक्कर में तो नहीं है। और ये यकीन माने पाकिस्तानी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के चक्कर में होते हैं कि हम बाहर चले जाएं। इनको पढ़ाई से कोई गर्ज नहीं है, इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्या है, प्रोग्राम क्या है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स क्या हैं, इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है। बस पहला सवाल ये है कि हमारा कम से कम खर्चा हो। तो यहाँ पे आपका खर्चा जो है वो 15 से 17 लाख के अंदर जो है वो आप जा सकते हैं रोमानिया के अंदर। तो ये एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं और वो बहुत ही बजट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते, तो वो रोमानिया के अंदर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा कंट्री है, बड़ा चीप बजट के साथ आप रोमानिया में अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं और शेंजन जोन के अंदर जा सकते हैं। नंबर 3 पे वो कंट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 2000 से 3000 स्टूडेंट्स अपने एक स्कॉलरशिप कोटा के अंदर लेता है जिसको हंगेरियन स्कॉलरशिप बोलते हैं। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनको पर मंथ तकरीबन मेरा ख्याल 300 से 400 यूरो उल्टा स्टाइपेंड मिलता है। तो इस हिसाब से जो कंट्री यूरोप के अंदर अभी पाकिस्तान के लिए डेडिकेटेड स्कॉलरशिप्स ले रही है उसमें हंगेरियन स्कॉलरशिप है, उसमें दाद स्कॉलरशिप है, जर्मनी जिसके अच्छे रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, इसके अलावा कुछ फ्रांस के कंट्रीज हैं। लेकिन हंगरी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए, लो बजट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस है वो तकरीबन 2000 से लेके कोई 5000 पर ईयर तक आपको मिल जाएगी। यहाँ का जो वीजा अप्रूवल रेट है पाकिस्तानियों के लिए वो तकरीबन 87% है। यहाँ पे आपको लिविंग भी कॉस्ट काफी कम है, तकरीबन आपकी जो है वो 300 से लेके 500 यूरो तक आप मंथली रह सकते हैं। हंगरी बड़ी अच्छी ऑप्शन है, सेंट्रल यूरोप के अंदर है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी वाकिफ है, इनकी प्रोफाइल को जज कर लेते हैं इजिली। पाकिस्तानी बच्चे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैं पाकिस्तानी बच्चों को बोलूंगा वो उनको स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना चाहिए। HEC का इसका टेस्ट होता है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी जो है वो पोस्ट कर दूंगा जिसमें हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे भी हंगरी में जाना चाहते हैं तो ये एक बड़ी फेवरेबल ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको नंबर 3 पे मैंने रैंक किया इसलिए कि यहाँ की वीजा रेशो जो नंबर 2 और फर्स्ट पे कंट्री है उनसे कंपैरेटिवली लो है। यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले बच्चों को 100% ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है कि उनका वीजा लग जाएगा। जो सेल्फ फाइनेंस पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में रेलेवेंट प्रोग्राम्स में जाएंगे उनको भी यहाँ पे वीजे के मैक्सिमम चांसेस होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्क्स जो है वो 70% प्लस होने चाहिए। तो ये जो भी मैंने पहले कंट्रीज बताए इसमें अगर आपके 70% प्लस मार्क्स हैं तब आप जो है वो एक हाई वीजा रेशो की तरफ जो है वो जाते हैं और आपका लो बजट रहता है। हंगरी का बजट आपके लिए जो है वो तकरीबन 20 लाख के अंदर पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है और अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे जो कंट्री है उसकी नियरली 100% वीजा रेशो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अगर ग्रीन पासपोर्ट पे कोई शेंजन कंट्री आपको तकरीबन 100% वीजा रेशो देता है तो ये आपके लिए एक नेमत है। देखें दुनिया में बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तानियों के, बहुत दगाबाज है पाकिस्तानी कौम, हर जगह जाके मुल्क का नाम खराब करते हैं, आपकी पासपोर्ट की रेपुटेशन वर्स्ट होती जा रही है। और ये कंट्रीज भी 2023, 24, 25 में से वीजा दे रहे हैं, अभी 26 में भी वीजा दे रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि 2027, 28 में इनकी वीजा रेशो काफी हद तक डाउन आ जाएगी। जिस कंट्री का मैं नाम ले रहा हूँ हमारी मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है और हमारी क्या, हम इसलिए इसको रिकमेंड करते हैं कि 50% नंबर वाला स्टूडेंट भी इस कंट्रीज में जा सकता है और वो कंट्री है लेटविया। लेटविया एक बाल्टिक कंट्री है, शेंजन जोन के अंदर है, पुराना शेंजन जोन के अंदर है 2004 से। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे इनके सारे जो यूरोप के इमिग्रेशन हैं, यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस जो है वो 3000 से 4000 पर ईयर मिल जाती है। यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देती हैं। लेटविया का काम पिछले कुछ एक साल के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि UAE एम्बेसी ने पाकिस्तानियों का वीजा बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि UAE एम्बेसी पाकिस्तानियों को वीजा दे देती है, आप ट्रांजिट वीजा लेके भी एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं।
तो लेटविया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी प्रोफाइल वीक है, जो 50% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं। 50 से कम वाला बच्चा एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू भी ईजी है, आगे एम्बेसी का इंटरव्यू भी ईजी है, और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसे कम लगने वाले हैं। तकरीबन 20 से 25 लाख की बजट रेंज में आप लेटविया के अंदर जा सकते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शन है, बड़ी स्मॉल पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको PR के भी मैक्सिमम चांसेस हैं अगर वहाँ पे आप रह लेते हैं। और सबसे मजे की बात, जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेटविया के अंदर गए हैं, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। तकरीबन एक बच्चा जो है वो 3000 यूरो तक पर मंथ कमा रहा है, और ये एक बड़ी अच्छी अर्निंग है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूरोप में जाके पढ़ाई के साथ कमाना भी चाहते हैं। तो इसको हल्का ना लें, ये कोई ऐसे फजूल कंट्री नहीं है कि जी लेटविया लिथुआनिया कौन से नाम है भाई। आपको जर्मनी एक्सेप्ट नहीं करता, आपको फ्रांस एक्सेप्ट नहीं करता, आपको बेल्जियम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये वो शेंजन कंट्रीज हैं जो आपकी पासपोर्ट और आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपनी प्रोफाइल की तरफ पहले देखें, फिर आप कंट्री को देखें। 100 गुना आपसे बेहतर है, 100 गुना लोग बेहतर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर कम है वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात ये कि आप स्टडी के साथ पैसे कमा के पीछे घर वालों को भी वापस भेज सकते हैं। और नंबर फर्स्ट कंट्री जिसका आपको इंतजार था कि ये वो कौन सी कंट्री है जिसको मैं इतना ज़्यादा जो है वो आपको वेट करवाया पूरी वीडियो में, तो इस कंट्री में हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजा। एक्चुअली हमने ही इस कंट्री को, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक तरह का इंट्रोड्यूस करवाया है। आप हमारी 2 साल पहले जाके वीडियोस देख लें, हमारी सक्सेस स्टोरीज देख लें। लो बजट के अंदर विदाउट आइल्स, इवन 12 साल का स्टडी गैप, 15 साल का स्टडी गैप के साथ भी हमने बच्चों को इस कंट्री में भेजा है। शेंजन जोन के अंदर भेजा है, बच्चे सेटल हो गए हैं, इवन कुछ तो जो है वो अब PR के नज़दीक हैं। तो ये वो कंट्री है जिसके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्ट जो है वो एक उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, और इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स है वो मल्टीपल कंट्रीज से हो सकती है। वो लिथुआनिया है, लो बजट है, शेंजन जोन के अंदर है यहाँ पे। लेकिन अब लास्ट कुछ 1-2 सालों से जब पाकिस्तानियों का गंद पड़ना शुरू हो गया है, तो अब तकरीबन इन्होंने फीसें भी बढ़ा दी हैं पाकिस्तान के लिए, रिक्वायरमेंट्स भी टफ कर दी हैं। तो अभी भी अगर आपका 5 साल तक का स्टडी गैप है, आपके मार्क्स जो है वो 60% से ज़्यादा हैं, तो आप लिथुआनिया जा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो बजट है वो 25 से 30 लाख के बीच में रहेगा। यहाँ की अपॉइंटमेंट जो है वो आपको डिफरेंट कंट्री से मिल सकती हैं, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, लिविंग कॉस्ट कम है, और सबसे बड़ी बात अर्निंग बहुत अच्छी है। स्टूडेंट 3000 से 3500 यूरो पर मंथ कमा रहा है, जिसमें से उसकी लिविंग कॉस्ट सिर्फ जो है वो 400 से 500 यूरो है। तो लिथुआनिया को हम खामखा प्रमोट नहीं करते। लिथुआनिया पे आप हमारे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट जो बाहर भेजे हुए हैं। लिथुआनिया का अगर आप मोस्ट ऑथेंटिक कोई कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इसके रेजिडेंट परमिट के हवाले से, तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 7 कंसल्टेंट है जिसको आपने रब्ता करना है। आप इनके लाहौर ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह शेंजन कंट्रीज की राइट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसको प्रॉपर वे में अपनी प्रोफाइल को वैल्यूएट करवाने के लिए जो है वो आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम से रब्ता करें। हमारी टीम जरूर आपको रिप्लाई बैक करेगी। रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।